नमस्कार, पेरेंटी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर एक बुरी खबर से। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने आज सुबह अपने दोनों हाथों की नसें काटकर आत्महत्या कर ली। विवेक धाकड़ पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे। ये उनकी अंत्येष्टि की दृश्य आप देख रहे हैं। उनके पिता कन्हैयालाल धाकड़ मांडलगढ़ के बड़े धाकड़ व्यक्तित्व माने जाते थे और खुद विवेक धाकड़ एक बहुत सहज, संवेदनशील, लोगों के काम आने वाले हंसमुख व्यक्ति थे। भारी संख्या में ये धाकड़ विद्यापीठ में उनकी अंत्येष्टि हुई। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात ये कि कल पूरे दिन भर विवेक धाकड़ कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी के साथ उनकी नामांकन के समय लगातार साथ थे उनके, और पूरे समय विवेक धाकड़, आप देख रहे हैं ये पीछे विवेक धाकड़ खड़े हैं, पूरे समय सीपी जोशी के साथ रहे और जरा भी उनके चेहरे पर किसी हताशा के, निराशा के, गुस्से के, उद्वेलन के कोई चिन्ह लोगों को नजर नहीं आए। आज भीलवाड़ा के पत्रकारों ने मुझे बताया कि पूरे दिन उनकी सक्रियता देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि 24 घंटे के भीतर ऐसा हादसा हो जाएगा और ये व्यक्ति स्वयं अपनी जान दे देगा। कल की उनकी भागदौड़ को देखकर लग रहा था कि वो मांडलगढ़ में पूरे उत्साह के साथ सीपी जोशी के साथ कंधे से कंधा लगाकर लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज सुबह 7 बजे, 7:30 बजे लगभग ये खबर आई कि उन्होंने अपने दोनों हाथों की नसें काट ली। उनको अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एक भीलवाड़ा ने प्रतिभावान, संवेदनशील और भरपूर संभावनाओं से भरा एक राजनेता खो दिया। नई पीढ़ी का ऐसा व्यक्ति जो अगले 15-20 साल भीलवाड़ा की सेवा कर सकता था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। आज लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर ली। सुबह उन्होंने इस्तीफा भेजा, दोपहर में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की दिल्ली में ही। ये देखिए भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा के मुख्यालय में। गौरव वल्लभ फाइनेंशियल मैटर्स के एक्सपर्ट थे, प्रोफेसर हैं दिल्ली में, और राजस्थान के पिपाड़ शहर में उनका जन्म हुआ। उदयपुर के दामाद हैं। उदयपुर से अभी हाल ही में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था जिसे वो हार गए थे कांग्रेस के टिकट पर, और भाषण देने में प्रवीण उदयपुर की जनता इनकी हार के बावजूद भी इनकी भाषण देने की कला पर मोहित थी। अब इस हार के बाद कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि न तो मैं सनातन को गाली दे सकता हूँ, न मैं वेल्थ क्रिएट करने वाले लोगों को गाली दे सकता हूँ देश में। इसलिए कांग्रेस अब एक दिशाहीन पार्टी हो गई है। अब मैं नई दिशा पकड़ रहा हूँ, और इन्होंने दिशाहीन पार्टी छोड़कर दिशा वाली पार्टी आज ज्वाइन कर ली। आइए सुनते हैं क्या कहा गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ने और भाजपा ज्वाइन करते वक्त। जो पत्र मैंने कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लिखा कि सनातन को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अलायंस के नेता गाली देते हैं और आप चुप रहते हैं, तो ये मौन स्वीकृति नहीं है तो क्या है? If this is not silent approval, then what is this? The second point which I had highlighted in that letter, कि कोई व्यक्ति पूंजी लगाकर, कोई व्यक्ति मेहनत कर अगर वेल्थ क्रिएट करता है तो सुबह से शाम we can't abuse wealth creators in our country। जो वेल्थ जनरेटर्स है उनको सुबह से शाम गाली देकर देश आगे नहीं बढ़ सकता। उनका देश के विकास में कंट्रीब्यूशन होता है। जी, वेल्थ क्रिएटर्स, अडानी, अंबानी, गाली देने वाले राहुल बाबा, कौन किसको गाली दे रहा है, आज इस पर सवाल उठाया गौरव वल्लभ ने अपने इस्तीफे के बाद भाजपा ज्वाइन करते, और कहा कि मैं सनातन को गाली नहीं दे सकता और गाली देते हुए देख भी नहीं सकता, चुप भी नहीं रह सकता। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूरू आएंगे और चूरू में बड़ी भारी भीड़
को संबोधित करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि 1 लाख से अधिक लोग इकट्ठा होंगे। जब से राहुल कसवा का टिकट काटा भाजपा ने और राहुल कसवा कांग्रेस में जाकर टिकट ले आए और चुनाव मैदान में कूद पड़े, और दरअसल देवेंद्र झाझड़िया जो पैरा ओलंपिक के पदक विजेता हैं, मैंने पहले भी कहा कि असली जो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है वो राहुल कसवा, राम सिंह कसवा परिवार और राजेंद्र राठौड़ के बीच है। देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक विजेता हैं पदक और उम्मीदवार हैं भाजपा के, कमल का निशान है, लेकिन जो रणनीतिक पूरी बाजी है वो राजेंद्र राठौड़ के हाथ में। राजेंद्र राठौड़ तारानगर से चुनाव हार गए थे विधानसभा का, फिर उन्होंने उस हार के लेकर के जो कारण बताए उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि राहुल कसवा का टिकट कटा, और राहुल कसवा इस टिकट कटने के बाद आहत होकर कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से टिकट ले आए, मैदान में उतर गए और वहाँ पर राजेंद्र राठौड़ के प्रतिनिधि के तौर पर देवेंद्र झाझड़िया चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के राहुल कसवा का मुकाबला करेंगे। देखते हैं, पुलिस लाइन में कल एक सभा होगी, संकल्प सभा, विजय संकल्प सभा, और ऐसा माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर राजेंद्र राठौड़ चुरुकी के मतदाताओं को इकट्ठा करके अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे और विजय का संकल्प भी दिलाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कल कैसी होती है चुरुकी संकल्प सभा। आज मुख्यमंत्री भजनलाल भीलवाड़ा भी गए नामांकन रैली में और बांसवाड़ा भी गए नामांकन रैली में। बातें तो सब वही एक जैसी है जो सब जगह कहते हैं। भीलवाड़ा में उन्होंने दामोदर अग्रवाल के पक्ष में नामांकन रैली की आज़ाद चौक में, और कुशल बाग में उन्होंने रैली की महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस से बीजेपी में आकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के लिए। अब वही कांग्रेस भ्रष्टाचार, तीनों लोकों में, जमीन पर भी, पाताल में भी, आकाश में भी भ्रष्टाचार, और सब तमाम गरीबों की नहीं हटाई उन्होंने, और जो बातें हमेशा कहते रहे, और कांग्रेस आज में सिर्फ घोटाला। आइए सुनते हैं क्या कहा भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान ने, इन दोनों सभाओं में। 2004 से 2014 तक कांग्रेस का राज था। ये मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि वो दिन भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी। देश आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। आए दिन घोटाले होते थे, और घोटाले भी ऐसे होते थे कि 0,0,0,0 पढ़ा नहीं जाता था। अखबार के अंदर आए दिन घोटाले आते थे, और घोटाले ऐसे होते थे, जमीन पर भी घोटाला होता था, आसमान में भी घोटाला होता था, और पाताल के अंदर भी घोटाला होता था। यह कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। मैंने पेनल्टी कॉर्नर में कई बार ये जिक्र किया था कि भीलवाड़ा में जो 4 प्रमुख नेता अशोक कोठारी के साथ गए, निर्दलीय अशोक कोठारी के साथ, अशोक कोठारी निर्दलीय विधायक चुने गए, बड़ी जनक्रांति जैसी बगावत हुई थी। संघ के लोग भी उनके साथ थे, गौरक्षक माने जाते हैं, गौपालक माने जाते हैं, गौ सेवक माने जाते हैं अशोक कोठारी। हालांकि अशोक कोठारी ने चुनाव जीतते ही जयपुर आकर अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रति लिखकर दे दिया था, लेकिन उनके उन 4 प्रमुख समर्थकों की भाजपा में वापसी नहीं हुई थी। एक दिन तो उनको बुला भी लिया गया था जयपुर, फिर रात को 12 बजे फ़ोन करके मना किया गया। तब भी मैंने ये कहा था, आपको याद होगा, कि भाजपा पहले प्रत्याशी घोषित करेगी और जिन्हें प्रत्याशी बनाएगी उनकी इच्छा शक्ति पर, उनकी इच्छा पर इन 4 को पार्टी में लिया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला जो अगर नहीं चाहते होंगे तो इनको पार्टी में नहीं लिया जाएगा। आज दामोदर अग्रवाल की नामांकन सभा में लक्ष्मी नारायण लाड, नगर परिषद के पूर्व सभापति और पूर्व यूआईटी चेयरमैन और पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी के, पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी के LL तेली,
वर्तमान में रामनाथ योगी जो उपसभापति हैं और पूर्व नगर अध्यक्ष कन्हैयालाल स्वर्णकार, इन चारों की घर वापसी हो गई। इससे पहले निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी को मंच पर बुलाकर विजय राठकर ने शॉल उड़ाई, भगवा शॉल, और कहा कि आप भले निर्दलीय विधायक हैं, ये देखिए भगवा शॉल उड़ाई जा रही है अशोक कोठारी को। और इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ लक्ष्मी नारायण डाड, LL तेली, ये सब खड़े हैं। इन सब की आज घर वापसी हो गई। इन सब ने पूरी ताकत लगाकर अशोक कोठारी को चुनाव जिताने के लिए प्रयत्न किया था, तभी से ये पार्टी के बाहर थे। इसके अलावा पूर्व सभापति ललिता समदानी के नेतृत्व में भी आज कई सारे पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। निर्दलीय पार्षद थे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। भीलवाड़ा कांग्रेस के सामने कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर CP जोशी के सामने दामोदर अग्रवाल आज मैदान में आ गए, डट गए। डॉक्टर CP जोशी को हालांकि झटका लगा आज विवेक धाकड़ की आत्महत्या से, लेकिन जो कल CP जोशी के साथ कांग्रेसी एकजुट हुए थे, उससे कांग्रेस का कारवां चल पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है भीलवाड़ा, 6 लाख वोटों से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी। प्रत्याशी जो निवर्तमान सांसद थे, अगर वो होते तो शायद एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी। नए प्रत्याशी हैं दामोदर अग्रवाल, उनकी ऐसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी और वैश्य वर्ग तो पूरी तरह उनका साथ देगा। अब आने वाले समय में आज जो कारवां बना है दामोदर अग्रवाल का, वो कैसे उड़ान भरता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और डॉक्टर CP जोशी जिनके कार्यों की चर्चा भीलवाड़ा के लोग करते हैं, उन कार्यों को लेकर भीलवाड़ा के लोग वोट देते हैं या फिर राम के नाम पर, अनुच्छेद 370 और मोदी है तो मुमकिन है के नाम पर वोट देते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी इस समर्थन के बाद, इस घर वापसी के बाद काफ़ी मजबूती देखने को मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। आज की एक खबर ये भी है, मैं 3-4 दिन से जिक्र कर रहा था कि बांसवाड़ा डूंगरपुर का प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही कांग्रेस, और बाप यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ समझौता करने की कोशिश कर रही है कि विधानसभा की सीट वो ले ले, लोकसभा की एक सीट उनको दे दे, एक सीट खुद रख ले। उदयपुर में बाप प्रत्याशी खड़ा ना करे तो ताराचंद मीणा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व जिला कलेक्टर उदयपुर के, वो उनकी जीत की उम्मीद बन जाए। और इधर बाप और कांग्रेस मिलकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को सबक सिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा इन्होंने तय किया था। लेकिन राजकुमार रोत नहीं माने। कल उन्होंने अपनी सभा में, नामांकन सभा में कह दिया कि कांग्रेस को गरज है तो बात करे, हमें कोई गरज नहीं। इसके बाद कांग्रेसी भड़क गए। आज सुबह विधायक अर्जुन बामनिया के घर पर एक मीटिंग हुई, रमीला खड़िया उसमें मौजूद थी, ताराचंद भगोड़ा उसमें मौजूद थे, दिनेश खोड़निया उसमें मौजूद थे, गणेश घोगरा उसमें मौजूद थे। इन सब ने मिलकर के अरविंद दामोर को प्रत्याशी तय किया। अरविंद दामोर, क्योंकि सीटें तो ST के लिए रिजर्व है पूरी, एक नौजवान हैं, यूथ कांग्रेस के हैं। इनके पास खुद के पास 500 नौजवानों की एक टीम है चुनाव में काम करने के लिए, ऐसा मुझे कांग्रेस के सूत्रों ने बताया। और बिल्कुल नया चेहरा, फ्रेश चेहरा मैदान में उतारा है। और अर्जुन बामनिया, ताराचंद भगोड़ा, दिनेश खोड़निया, गणेश घोगरा, रमीला खड़िया, सब ने एकजुट होकर, एक राय होकर मैदान में इन्हें उतारा है और महेंद्रजीत सिंह मालवीय का मुकाबला करने के लिए उतारा है। अब त्रिकोण संघर्ष तो होगा, त्रिकोण संघर्ष में किसी का भी फायदा हो सकता है। हालांकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के विरोधी वोट 2 हिस्सों में बट रहे हैं, पर इसका दूसरा पार्ट भी है, कांग्रेस के विरोधी वोट भी 2 हिस्सों में बट रहे हैं। देखते हैं, नतीजा बताएगा क्या होता है। और वहीं बागीदोरा उपचुनाव में भी कांग्रेस ने कपूर सिंह नाम के एक व्यक्ति को खड़ा किया है, वकील है, एडवोकेट हैं शायद। इनका चयन ऐसे वक्त 10 लोग प्रत्याशी थे, तो दावेदार थे टिकट के। इनमें कहा गया कि आप लोग आपस में तय कर लो। उन्होंने कहा हम पर्ची निकालेंगे, और 10 लोगों ने मिलकर के पर्ची सिस्टम से एक पर्ची निकाली। कपूर सिंह नाम आया। कपूर सिंह बागीदोरा से विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए। यहाँ भी बाप का प्रत्याशी सामने है, ट्रायंगुलर फाइट यहाँ भी होगी। अब लोकसभा चुनाव पे वापस आते हैं हम। कांग्रेस ने आज चित्तौड़गढ़ में एक बड़ी सभा की और मल्लिकार्जुन खड़गे
सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा इस सभा में मौजूद थे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण भी दिया और लोगों से 1-to-1 बात भी की, संवाद भी किया। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे इस उम्र में भी कितने सक्रिय हैं, कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं। चुनाव अभियान का शुभारंभ किया इन्होंने चित्तौड़गढ़ में। सचिन पायलट भी आपको दिख रहे हैं। उदयलाल आंजना के पक्ष में इन्होंने आज सभा की। इसी सीट पर सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी के लड़ रहे हैं लोकसभा का चुनाव। उनके सामने चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के आज यहाँ आए और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। मैं समझता हूँ कि अगर हम तो इससे ये हुआ कि चित्तौड़ में जो राजनीति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है इस समय, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, निवर्तमान सांसद हैं, वहाँ पर एक अच्छी गैदरिंग के साथ में इन्होंने चुनाव अभियान की शुरुआत की और उसको बहुत ही उदयलाल आंजना चूँकि सचिन पायलट के काफ़ी नज़दीक भी हैं, सचिन पायलट खुद भी गए और उस इलाके में गुजर वोट भी हैं। बेगू जहाँ से गुजर हमेशा जीतता आया कांग्रेस का, वो भी और कई सीटें हैं ऐसी जिस पर गुजर वोट है जो सचिन पायलट की बात मानते हैं। जाट वोट भी हैं, तो एक गुजर जाट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं सीपी जोशी के सामने। और वैश्य और ब्राह्मण मतदाता अगर जातिवाद से गवर्न होता है तो प्रो बीजेपी माना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपार्ट फ्रॉम जाति पार्टी लाइन पर वोट देते हैं। ऐसे लोग भी हैं चित्तौड़गढ़ में जो जातिवादी कुछ नहीं मानते, या तो व्यक्ति को मानते हैं, चंद्रमान सिंह आख्या को, सीपी जोशी को, उदयलाल आंजना को, इनको मानते हैं, या फिर वो पार्टी लाइन पर चलते हैं। ऐसे लोग फिर जाति और दूसरी बातें छोड़कर पार्टी लाइन पर वोट देते हैं। कांग्रेस को वोट देने वालों की संख्या भी वहाँ है, भारतीय जनता पार्टी के ट्रेडिशनल वोटर भी काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ हैं। अब वहाँ चुनाव मंडेगा तो क्या आमने सामने की टक्कर होगी और क्या इस टक्कर को मजबूत टक्कर माना जाएगा, आने वाला वक्त बताएगा, हम नहीं कह सकते। अभी अगले दिनों में 6 तारीख को जयपुर में कांग्रेस की बड़ी रैली होने वाली है, सोनिया गांधी खुद आएंगी। इससे पहले शायद कल 5 तारीख को कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र दिल्ली में जारी हो सकता है। 6 को जयपुर के विजयदर नगर स्टेडियम में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संबोधित करेंगे। जयपुर और जयपुर ग्रामीण दोनों सीट के मतदाता उस वक्त वहाँ मौजूद रहेंगे। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुरू रैली, इस पर सबकी निगाह रहेगी, और 6 तारीख को होने वाली कांग्रेस की रैली, इस पर सबकी निगाह रहेगी। प्रधानमंत्री के पुष्कर जाने का कार्यक्रम भी बन रहा है। जैसे ही वो तय होगा हम आपको सूचित भी करेंगे, बताएंगे भी और उसकी समीक्षा भी करेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।